अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ओवर स्वेटिंग होती है। सो उस पसीने को कैसे कम करें। देखिए, आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी में 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड है जिनसे हमेशा पसीना निकलता है। ये स्वेट ग्लैंड आपके हाथों में, आपके पाँव में और आपके चेहरे पे सबसे ज़्यादा होते हैं। चेहरे पे ऑयल ग्लैंड भी सबसे ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले हम नेचुरल पसीने की बात कर लेते हैं जो अमूमन आता है, ओवर स्वेटिंग की बात नहीं करते। सो जो पसीना आता है ये आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। इसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ये पसीना। जब आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको पसीने के ज़रिए बाहर निकालता है ये पसीना। तो अगर आपको ये पसीना आता है तो ये एक अच्छी अलामत होती है। इसकी मिसाल से मैं आपको समझा लेता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा या कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि आपको टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के बाद आपको पसीना निकलता है और पसीने के बाद जब वो एवेपोरेट होता है तो आपको लगता है कि जी मैं तो नॉर्मल हो गया हूँ, मेरा जिस्म तो हल्का हो गया। या फिर कुछ अक्सर लोग आके ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें रात को जो है वो फीवर आया, फिर अचानक से हमें बहुत ज़्यादा पसीना आया और उसके बाद बॉडी जो है वो हल्की हो गई, फिर सुबह में फिर जो है वो बुखार आया, फिर पसीना आया, फिर ठीक हो गया। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आपकी बॉडी को अपनी हीट को बाहर निकालने के लिए पसीने की ज़रूरत है। ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें क्यों कैसे कौन कौन सी वजह से पसीना आपको आ सकता है। जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना आ सकता है। सनलाइट में गए, पसीना आ सकता है। स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनको ज़्यादा पसीना आ सकता है दूसरे लोगों से। मोटे हैं, पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसी तरह कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आएगा। इसी तरह स्पाइसी फूड खा रहे हैं, पसीना आएगा। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो पसीना आएगा। तो ये नॉर्मली कंडीशन होती है जिनमें पसीना आपको आता है। अब अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं या फिर हाइपर हाइड्रोसिस डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसकी वजह कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम का होना एक मेजर वजह हो सकती है। सो आप थायराइड का टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि कहीं आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। सेकेंड रीज़न माइट भी कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, सो विटामिन डी का टेस्ट भी करके देख सकते हैं। थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि अगर आपको स्वेटिंग होती है, ओवर स्वेटिंग होती है और उसके साथ आपको चेस्ट के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, छाती के अंदर दर्द होता है, तो आप जाके एक ईसीजी भी करवा के देख सकते हैं। सो ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं। अब आपने ये देख लिया कि पसीना आना एक अच्छी बात है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अब उस पसीने को हमने बंद नहीं करना, ब्लॉक नहीं करना, बल्कि हमने उस पसीने को थोड़ा कम करना है। सो उस पसीने को कैसे कम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका पसीना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये आपके स्वेट ग्लैंड्स को काफ़ी हद तक क्लोज कर देगा। पसीना निकलेगा बट वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिकुड़ जाएंगे और पसीना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। सो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी मार्केट में चले जाना है या फिर फार्मेसी पे चले जाना है और वहाँ से आपने एंटी पर्स्पिरेंट लेना है। एंटी पर्स्पिरेंट सोप लेना है या फिर आपने एंटी फंगल सोप लेना है, साबुन लेना है। इसकी दवाइयाँ भी मिलती हैं लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, सो आपने सिर्फ सोप का इस्तेमाल करना है। जो एंटी पर्स्पिरेंट होते हैं उनमें एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है और जो आपकी बॉडी के अंदर से जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनसे जो निकलता है वो सोडियम क्लोराइड निकलता है। जब ये आपस में बाइंड करते हैं तो उसकी वजह से जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पसीना निकलता है बट वो थोड़ा टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, ऐसे एकदम से गिरना शुरू नहीं होता। सो उसके लिए आपने एंटी पर्स्पिरेंट सोप लेना है और उससे नहाना है। नहाने के बाद आपने जिस्म को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको एक पाउडर मिलेगा जिसे टेल्क पाउडर कहते हैं या फिर टेल्कम पाउडर भी कहते हैं। ये आपने अपनी मार्केट से लेना है और नहाने के बाद आपने अपनी बगलों में यानी अंडर आर्म्स, ग्रोइंग एरियाज़ में, आपने अपने पाँव में, जहाँ जहाँ पसीना आता है वहाँ डालना है। बट मेक श्योर कि आपकी जो बॉडी है वो ड्राई होनी चाहिए। गुस्ल करने के बाद, बॉडी को ड्राई करने के बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। गीली जिस्म के ऊपर ऐसे नहीं छिड़कना है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं अपने सबसे ज़्यादा एक्सपोज एरिया चेहरे की, कि अगर चेहरे पे पसीना आता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसके लिए आपकी फ्रिज के अंदर आइस क्यूब पड़ी होती हैं, बर्फ़ पड़ी होती है। सुबह और शाम आपने उसके साथ 1 मिनट के लिए मसाज करना है। उसके बाद अपने चेहरे को ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद आपको बाज़ार से एक लोशन लेना है जिसे कैलामिन लोशन कहते हैं।
ये आपको फार्मेसी से मिल जाएगा, आप इसे लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने हाथ के ऊपर वाली सरफेस पे यहाँ पे थोड़ा सा लगा के ट्राई करना है कि कहीं स्किन को इरिटेट तो नहीं कर रहा, स्किन पे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई रैशेस तो नहीं पड़ रहे, लाल तो नहीं हो रही। अगर ये सारे काम नहीं हो रहे तो उसके बाद आपको जहाँ भी पसीना आता है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे और आपको पसीना कम से कम आएगा। अगर आपको वो सूट नहीं कर रहा तो आप कैलामीन पाउडर मिलता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो ऐसे चेहरे पे तो नहीं फेंक सकते, तो उसको अपने हाथों पे लगा के ज़रा सा आपने डैब करना है जहाँ जहाँ आपको पसीना आता है। इसके अलावा भी एक होम रेमेडी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलम जो फटकड़ी होती है उसको आप पानी के अंदर डाल के रखिए। अगर आपको पाँव पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो 10 मिनट के लिए फटकड़ी को पानी के अंदर डालिए और उसके बाद अपने पाँव को उसमें डालिए, हाथों को उसमें डालिए, तो उससे भी आपका जो पसीना होता है वो आना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो ये सारे जो तरीके मैंने आपको बताए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वो पसीना आना कंप्लीट बंद हो जाए और आपको उस जगह से जान छूट जाए पसीना आने के लिए, तो आप उसके लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। सो उनका जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें आपको मसल पेन कुछ अरसे तक रह सकता है। सो वो लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सुन किए बिना लगाए जाते, सुन करके छोटे छोटे इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जाते हैं और उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको जो पसीना आना होता है वो बंद हो जाता है। लास्ट ऑप्शन जो होता है वो सर्जरी का होता है, लेकिन जाहिर है वो कौन करवाता है। सो आप ये सारे तरीके इख्तियार करिए, आपका पसीना आना कम हो जाएगा। पसीने को बंद मत करिए, उसको आने दें, लेकिन उसके आने के जो प्रोसेस है उसको कम कर लें, सो आपको उससे राहत मिल जाएगी। सो इसके अलावा आप पानी ज़्यादा पिएं, अपने जो कपड़े हैं उनको रोज़ाना धोएं, रोज़ाना चेंज करें, सॉक्स जो हैं उसको रोज़ाना धोएं, रोज़ाना चेंज करें, शूज़ आप डिफरेंट रखें, एक दिन एक पहन के जाएं, दूसरे दिन दूसरा पहन के जाएं, कपड़े टाइट वाले मत पहनिए। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप ओवर स्वेटिंग से बच सकते हैं। सो ये थी वीडियो, होप सो कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर मालूमात अच्छी लगे तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।